अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि सिडनी में तो अच्छी खासी गर्मी आ गई है, जबकि मैं और मेरी बेटी हम तो अच्छे खासे पैक होकर निकले थे कि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन हमारा जो ख्याल था वो बिल्कुल अलग था। तो मैंने फ़ौरन टेम्परेचर चेक किया, मुल्तान में 25 था और सिडनी में 26। मैंने कहा चलें शुक्र है कि सिडनी में भी थोड़ी गर्मी आई, क्योंकि मैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जब हम पाकिस्तान गए थे जनवरी में फुल ठंड थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जब मैं वापस आने लगी थी तो अभी गर्मी स्टार्ट हो रही थी। तो जब मैं वापस आ गई थी और यहाँ आई तो यहाँ पे फिर दोबारा सर्दी। तो तकरीबन पूरा साल जो है वो मैंने सर्दी में ही गुजारा और मैं गर्मी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मैं शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है कि यहाँ पे भी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी गर्मी आ रही है। तो बस फिर घर आई तो घर आके देखा कि 101 काम इकट्ठे हुए हुए हैं, बर्तन इतने ज़्यादा हुए हुए थे। वैसे तो मैं बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे होने नहीं देती, साथ साथ ही वॉश करती रहती हूँ, लेकिन आज बर्तन बहुत ज़्यादा हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलें जी डिश वॉशर में ही लगाते हैं। तो सारे बर्तनों को रिंस किया और डिश वॉशर में लगाया। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा हैरान होती हूँ कि वो कौन सी लेडीज़ होती हैं जो इतना सारा तैयार श्यार होकर और फिर घर के काम करती हैं। मैंने टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो फटाफट पहले उठ के तैयार होती हैं और फिर घर के काम करना शुरू हो जाती हैं। मुझसे तो एक काम होता है, या मैं तैयार श्यार होकर बैठ सकती हूँ या मैं घर के काम कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में शुरू से ये कॉन्सेप्ट है ना कि जब हमने तैयार होना है तो फिर ही हमने कहीं जाना है और घर में फुल हमने अपनी मासियों वाली लुक बना के रखनी है। तो बस फिर शुरू से जो हमारे माइंड में एक बात बैठी हुई है वो हमारे माइंड से कैसे निकल सकती है। तो खैर डिश वॉशर में मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे और फटाफट से मैंने कहा ये चूल्हे जो गंदे हुए हैं इनको भी साथ ही साथ चमका लूँ। मैंने वीडियोस में देखा है कि उन्होंने ना इनके इर्द गिर्द ना फॉइल लपेटी होती है और वीकली वो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर दोबारा से फॉइल लपेट देती हैं। तो मैंने भी एक दफ़ा इस तरह से करके देखा था, लेकिन मुझे तो किचन जो है ना वो बहुत मैसी सा और अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, डेली का हमें जो है वो क्लीन करना मंजूर है, लेकिन मैंने फ़ॉइल नहीं लगानी। तो बस मैंने एक दफ़ा इसका एक्सपीरियंस किया था, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। तो मैं बस इसको ज़्यादा सा गंदा होने ही नहीं देती। साथ ही साथ जैसे ही बर्तन वगैरह डिश वॉशर में लगाए, वॉश किए, साथ ही साथ इसको भी हल्का सा कर दिया तो बिल्कुल साफ़ रहते हैं। तो किचन की क्लीनिंग हो गई थी यहाँ पे डन। मैं जब भी घर की सफाई स्टार्ट करती हूँ तो मैं सबसे पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर किचन साफ़ है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पूरा घर साफ़ है। तो बस फिर क्लीनिंग करते करते मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है। इतने में मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि वो लंच जो है अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे। तो मैंने कहा बस इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने फटाफट से भिंडियाँ निकाली और बनाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें भिंडियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो फिर मोस्टली मैं घर में वो खाना बनाती हूँ जो कि हम दोनों शौक़ से खा लें, और ज़्यादातर वो शौक़ से खा लें। तो क्योंकि आज उन्हें लंच बाहर करना था तो मैंने कहा चलें जैसी मुझे पसंद है ना फुल जली हुई और मज़ेदार से भिंडियाँ, तो मैंने कहा फटाफट से वो बनाती हूँ। और ये वो सुबह केक की फरमाइश करके गए थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए केक लेके जाना है, तो ये बना दीजिएगा। तो फिर बस हस्बैंड हुक्म करें और हम बीवियाँ उसके ऊपर अमल ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साथ ही साथ मैंने पाइनएप्पल केक बनने के लिए रख दिया था, उसका स्पॉन्ज बनने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ मैं यहाँ पे भिंडियाँ बना रही हूँ। और मेरे ख्याल में जब आप किचन में काम करते हैं ना तो आपको 2 हाथों से नहीं 4 हाथों से काम करना चाहिए, तभी जो है वो फटाफट से काम होता है। और ख़ासकर जब बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा खेल रहे हो तो फिर फटाफट माओं की ये कोशिश होती है कि बस उनके तंग करने से पहले, उनके रोने से पहले हम जो है ना वो अपने सारे काम ख़त्म कर दें। तो भिंडियों को यहाँ पे मैंने हल्का सा जो है वो दम पे लगा दिया था। देखिए कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही हैं ये, और टेस्ट में सच में ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मैंने क्योंकि ये बड़े अरसे बाद खाई थी, शायद मुझे इस वजह से ज़्यादा मज़े की लग रही थी। रिसेंटली जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो वहीं पे खाई हैं, उसके बाद यहाँ आके ये मैंने 3-4 महीने बाद अब आके बनाई हैं। तो खैर इसको मैंने दम पे लगाया, भिंडियाँ हो गई थी रेडी और ये बहुत मज़े की बनी थी। साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलें अब जल्दी से जो केक है उसको वाइंड अप करके रख दूँ। और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं इसकी फ़ाइनल लुक ही नहीं मैं जो है वो कैप्चर कर सकी, बड़ा मुझे अफसोस हुआ। और बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। केक को मैंने फटाफट से बना के फ्रिज में रखा और इतने में जो ये बर्तन है ये अच्छी तरह से वॉश हो गए थे। तो मैंने सोचा चलते हैं, जितनी देर में ये अच्छी तरह से ड्राई होते हैं तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और आज मैंने कोई नाश्ता भी कोई ख़ास नहीं किया था। तो बस फिर अपने लिए मैंने मज़ेदार से पराठे बनाए। अच्छा, पाकिस्तान में जब भी हमारे घर भिंडियाँ बनती थी ना तो हमें इंतज़ार होता था कि सुबह पराठे के साथ हमने भिंडियाँ खानी है, क्योंकि पराठों के साथ इसका टेस्ट ही बढ़ जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं। भिंडियाँ किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।